नमस्कार दोस्तों, गुड आफ्टरनून। पिछले वाले सीरीज में हमने देखा था कि V1 पे काम किस तरीके से एक नया यूजर कर सकता है, क्या क्या ऑप्शंस होते हैं, क्या क्या फील्ड्स होती हैं, वो हमने दर्शाई थी। आज के इस वीडियो में हम एम्फेसिस डालेंगे V2 के ऊपर, और V2 आपका किस तरीके से सहायक है अप टू 24 लेग्स में। V1 अप टू 8 लेग्स। अगर आपकी स्ट्रैटेजी 8 लेग्स की है तो आप V1 का इस्तेमाल करें, थोड़ा सा सिंपल इंटरफेस हो जाता है। अगर आप चाहते हैं एडवांसमेंट्स, बहुत सारे परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशंस, कंडीशंस और बहुत सारे फैसिलिटीज, तो आप V2, बट सबसे मेजर जो डिफरेंस है दोनों में वो है एक V1 का 8 लेग्स एंड V2 का 24 लेग्स। तो चलिए देखते हैं हम किस तरीके से क्विकली एक पोर्टफोलियो बनाते हैं। हम यहाँ पे ऐड वी पोर्टफोलियो सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, एक पोर्टफोलियो हमारे सामने ओपन हो गया। मोस्ट ऑफ द फील्ड्स जो आप देखेंगे वो बिल्कुल सेम है जैसा हमने पहले समझाया था कि ये मान लीजिए सिंबल है, आप चेंज करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। प्री डिफाइंड स्ट्रैटेजी टेम्पलेट्स हैं। आप अगर एक्सपायरीज डिफाइन करना चाहते हैं तो आप यहीं से कर सकते हैं। अगर आप डिफॉल्ट लॉट साइज सेलेक्ट करना चाहते हैं, मान लीजिए मैंने 100 डाल दिए, तो वो यहाँ से उसे कंसिडर कर लेता है। स्ट्राइक सिलेक्शन अगेन जो हमने समझाया था कि रिलेटिव, नॉर्मल या बोथ, अंडरलाइंग आप चूज कर सकते हैं। प्राइस की टाइप क्या रहेगी, बिड एंड आस्क, LTP, बिड एंड आस्क एवरेज। अगर आप किसी भी पॉइंट पे सहायता चाहते हैं या आप समझना चाहते हैं कि वो फील्ड करती क्या है, तो मोस्ट ऑफ द केसेस में आप जब माउस को उस फील्ड पे ले जाते हैं तो टूल टिप आपको गाइड करती है। अगर आप और डीप एक्सप्लेनेशन समझना चाहते हैं तो ये ब्लू बटन हेल्प का आप दबाएंगे और एक हेल्प डॉक्यूमेंट ओपन हो जाती है। ठीक है, तो हम क्विकली यहाँ पे समझ लेते हैं कि किस तरीके से V2 काम करता है। सबसे पहली चीज तो मैं मान लीजिए ऐड लेग्स कर दे रहा हूँ आपको सिर्फ दिखाने के लिए कि आपकी एक स्ट्रैटेजी अप टू 24 लेग्स की हो सकती है। अब इसमें री एग्जीक्यूट, री एंट्रीज, अगर आप 2 लेग में काम कर रहे हैं और अकॉर्डिंगली आप री एग्जीक्यूट, री एंट्री डिफाइन करते हैं तो मैक्सिमम इट कैन गो इज अप टू 24 लेग्स। आप कंटिन्यूअस लूप बेस्ड एग्जीक्यूशन चला सकते हैं दैट ऑन कंप्लीशन ऑफ दिस पोर्टफोलियो। तो बेसिकली इट मेक्स इट एज एन इनफाइनाइट एग्जीक्यूशन सिस्टम। ठीक है, तो फिलहाल के लिए मैं यहाँ पे सिर्फ 2 लेग ले रहा हूँ उदाहरण के तौर पे, एंड अब ये दोनों CE आ गए बाय डिफॉल्ट। ठीक है ना, तो मैं अगर ये कहता हूँ कि सेल करना है तो मैं इस बॉक्स को टिक कर दूंगा, सेल CE, सेल P एंड फ्यूचर्स। ठीक है, जैसे आप देख रहे हैं कि मैं 3 क्लिक कर रहा हूं तो ये तीनों चॉइस मेरे पे आ जाती है। फिलहाल के लिए मैं रख देता हूं इसे सिंपल। तो हमने अपने सेल लेग्स ऐड कर लिए। अब हम जाते हैं 2 लेग्स और ऐड करने, बट यहां पे थोड़ा सा तरीका हम ट्वीक कर देंगे कि मैं चाहता हूं अपने हेजेस को बाय करना या तो प्रीमियम बेसिस पे या डेल्टा बेसिस पे, फॉर एग्जांपल एनीथिंग दैट आई वांट। ठीक है, तो मैंने जैसे इस बॉक्स को टिक किया और मैं ऐड लेग कर दूंगा। अब यहां पे आप देख रहे हैं कि यहां पे बाय डिफॉल्ट उसने ATM नहीं लिया बट मुझे दी ब्लैंक विंडोज। ठीक है, तो यहां से अब जब मैं ओपन करता हूं इस बॉक्स को तो मेरे पास आ जाते हैं ऑप्शंस। तो फिलहाल के लिए मैं नियरेस्ट प्रीमियम ले रहा हूं। डेप्थ में डिफाइन कर रहा हूं 40 की, बिकॉज मैं चाहता हूं कि 20 अपसाइड 20 डाउनसाइड ये जाके ऑटोमेटिकली स्ट्राइक सेलेक्ट करे। आपके पास और भी पैरामीटर्स हैं कि अबाव इक्वल, बिलो इक्वल, साइड क्या रहेगी, बोथ साइड जाना है, ITM जाना है, OTM जाना है, दैट इज योर चॉइस। ठीक है, तो वो आप अपनी स्ट्रैटेजी अनुसार कर सकते हैं। ये हम सिर्फ एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं फंक्शनैलिटी का। ठीक है, क्योंकि नए यूजर्स को ये समझने में आवश्यकता रहती है कि वो किस तरीके से इसे कर सकते हैं। ठीक है, अब एक और कैटेगरी दे देते हैं। फॉर एग्जाम्पल अब यहां पे मैं क्या करूंगा कि मान लीजिए मेरे ये पोर्टफोलियो के लेग तो इमीडिएटली एग्जीक्यूट हो जाएंगे। मैं अब यहां से प्रीमियम ग्रीक लेग के ऑप्शन को कर रहा हूं अनटिक। ठीक है, और मैं यहां से सेल के और 2 लॉट्स ले रहा हूं, बट अब की बार मैं कर दे रहा हूं स्ट्राइक्स चेंज। ठीक है, ATM -50 एंड ATM +250। ऐसा मैं क्यों कर रहा हूं, आपको एक फंक्शनैलिटी दिखाने के लिए कि यहां पे ये जो आइडल टिक बॉक्स है, ठीक है, मैं इसे टिक कर दे रहा हूं। अभी इस वक्त जो समय हो रहा है उसके अनुसार मैंने ये टिक क्यों किया है कि अभी जब मैं पोर्टफोलियो एनेबल करूंगा तो ये 4 लेग्स एग्जीक्यूट होंगे। उसके बाद आगे की कंडीशन पे मैं चाहता हूं कि ये या तो टाइम बेस्ड एग्जीक्यूट हो जाए। फॉर एग्जाम्पल कि आप मान लीजिए
14:32 का हम टाइम दे देते हैं। तब तक हमारे ये वीडियो कवरेज में काफ़ी ज़्यादा फील्ड्स का एक्सप्लेनेशन हो चुका होगा। ठीक है, अब हम आ जाते हैं टारगेट्स एंड स्टॉप लॉस पे। जैसे V1 में था वैसे ही वो फील्ड्स यहाँ पे भी दी गई हैं। ठीक है, बट थोड़ा सा यहाँ पे एडवांस मॉडिफिकेशन है। अगर आप चाहते हैं कि स्टॉप लॉस वेट सेकंड्स आपको डालने हैं, आप वो डाल सकते हैं। आप ट्रेलिंग टारगेट, स्टॉप लॉस ट्रेलिंग, आप वो सब कुछ डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं क्विकली बस एक वैल्यू यहाँ पे दे रहा हूँ। ठीक है, एक एक्शन दिखाने के लिए। ठीक है ना, अब मैं चाहता हूं कि टारगेट जब अचीव हो, ठीक है, तो अब यहां पे आप देख रहे हैं कि V2 में एक अलग फील्ड ओपन हो जाती है। V1 की फील्ड्स अलग थी। ठीक है, अब मैं यहां पे चाह रहा हूं कि लेग, मैं चाहता हूं कि ये लेग री एग्जीक्यूट हो जाए या पिरामिडिंग हो जाए या री एग्जीक्यूट एट ऑपोजिट LTP हो जाए। ठीक है, यानी कि दोनों में अगर डिफरेंस है तो जब ये स्क्वायर ऑफ करेगा तो उसके ऑपोजिट LTP के पास का लेग हो जाए। तो फॉर एग्जाम्पल, चलिए मैं यही एग्जाम्पल के तौर पे ले लेता हूं। कितनी बार ये करना है दोस्तों। ठीक है, अब यहां पे थोड़ा सा आपको ध्यान देना होता है। मैंने आपको स्टार्टिंग में ही कहा कि 1 पोर्टफोलियो सपोर्ट्स 24 लेग्स, तो आप देखेंगे कि यहां पे 6 लेग हो चुके हैं। ठीक है, अब मैं इसको सिर्फ 2 लेग दे रहा हूं, बट हर बार मैं कह रहा हूं कि आप 200% की क्वांटिटी को एग्जीक्यूट करोगे। एंड डिले अगर मैं देना चाहता हूं कि मान लीजिए वो एग्जीक्यूट होने के लिए मैं कह रहा हूं कि 3 सेकंड का डिले दे दो, तो मैं वो कर सकता हूं। अब एक बात आ जाती है कि मैं और एक फंक्शनैलिटी अगर देना चाहता हूं, यानी मैं इस लेग के होते ही मैं एक दूसरे पोर्टफोलियो को भी एग्जीक्यूट करना चाहता हूं, तो एक मल्टीपल कमांड, मल्टीपल कमांड विंडो हो गई। यहां पे आप इररिस्पेक्टिव ऑफ एनी फंक्शनैलिटी यू कैन डिफाइन, तो आप बहुत अच्छे से उसको पावरफुल वे में क्लब कर सकते हैं। ठीक है, मैं यहां पे साथ में RA3 दे रहा हूं। एक पोर्टफोलियो आप देख रहे होंगे लेफ्ट साइड में, ये नाम से बना हुआ है, तो मैं ये भी सेव कर दे रहा हूं। ठीक है, स्टॉप लॉस को भी कुछ इसी प्रकार से हम कर देते हैं समझने के लिए। 2 बार एंड 200%। ठीक है, एंड इसके साथ हम एक और फंक्शनैलिटी दे देते हैं अदर पोर्टफोलियो की एग्जीक्यूट की एंड RA1, एक नाम बना के रखा हुआ है मैंने बेसिकली। ठीक है ना, तो इस तरीके से हो गई डुअल फंक्शनैलिटी। अब आप चाहते हैं कि जब ये लेग स्टार्ट हो, मान लीजिए जो हमने आइडल लेग रखे थे, है ना, हमारे पास ऐसे कुछ सिनेरियोज हो सकते हैं कि जहां पे जब ये लेग एग्जीक्यूट हो तो मेरी एक दूसरा लॉजिक, एक दूसरी कंडीशन भी मीट हो रही है। ठीक है, तो मैं यहां पे ऑन स्टार्ट एक्शन भी डिफाइन कर दूंगा। अब मैं इस पोर्टफोलियो का यहां पे अदर पोर्टफोलियो डाल रहा हूं, एग्जीक्यूट डाल रहा हूं एंड इसका नाम है निफ। ठीक है, तो ये मैंने एक ऑन स्टार्ट एक्शन डिफाइन कर दी, यानी कि जब इस टाइम पे ये एग्जीक्यूट होगा तब वो पोर्टफोलियो एग्जीक्यूट होगा। है ना कमाल की चीज। आप बहुत सारे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशंस बना सकते हैं। अभी तो हम आगे इन नीचे टैब्स पे आए नहीं हैं जो बहुत सारी फंक्शनैलिटीज हमें देता है। ठीक है, जैसे कि पहले तो हम एग्जीक्यूशन पैरामीटर समझ लेते हैं कि प्रोडक्ट टाइप क्या होगा, वो आप डिफाइन करते हैं। टैग एरिया अगेन हमने पहले भी कई बार समझा है, ये वो एरिया है जो कंट्रोल करता है कि कौन से अकाउंट, सेलेक्टेड अकाउंट में या किस टैग में आपके ऑर्डर एग्जीक्यूट होंगे। ठीक है, अगर किसी कारणवश लेग फेल हो गया तो आप क्या चाहते हैं कि वो जो एग्जीक्यूट हुए वो चलते रहें या वो हो जाए एग्जिट। ठीक है, लेग्स एग्जीक्यूशन मॉडल क्या रहेगा, पैरेलल यानी पैरेलल फायर या सीक्वेंशियल मोड। ठीक है, तो ये सीक्वेंशियल मोड में क्या हो जाता है, एक के बाद एक करता है, एक एग्जीक्यूट हो गया उसके बाद वो एग्जीक्यूट करेगा या 2 सेकंड का वो गैप मेंटेन रखता है। ठीक है, आप अब अगर आगे जाएं, रेंज ब्रेकआउट की फैसिलिटी आपको मिल जाती है। ठीक है, कि आप सर्टेन अंडरलाइन के टाइमिंग के ऊपर इसको एग्जीक्यूट करना चाहते हैं, आप लेग बेसिस पे रेंज ब्रेकआउट चाहते हैं, स्ट्रैटेजी रेंज ब्रेकआउट पे चाहते हैं, ये डेफिनेटली हम अलग सीरीज में कवर अप करेंगे। ये प्राइमरीली जो एक्सप्लेनेशन है दैट इज हाउ टू हैंडल V2 और एक नया यूजर क्या क्या कर सकता है। ठीक है, अब आप चाहते हैं, एक सिंपल सी बात है कि आप चाहते हैं कि आपकी जो मॉनिटरिंग हो टारगेट एंड स्टॉप लॉस की वो रियल टाइम हो,
या फिर हो मिनट क्लोज पे, जैसे मान लीजिए मैंने कहा 5 मिनट की कैंडल पे, कई बार ना फ्रीक्स की वजह से इमीडिएटली हिट हो जाती हैं, तो हम चाहते हैं कि मिनट क्लोज हो। या फिर मैं चाहता हूँ इंटरवल बेसिस पे कि हर 30 सेकेंड पे या हर 10 सेकेंड पे चेक करते रहना कि वेदर मेरा एसएल हिट हो गया है, तो देन मुझे फायर ऑफ कर देना। ठीक है, अभी मैं इसे रियल टाइम रख दे रहा हूँ। सेम चीज़ मुझे ट्रेलिंग में भी दी गई है, सेम चीज़ मुझे लेग स्टॉप लॉस में भी दी गई है, और सेम चीज़ मुझे अगर मैं कंबाइंड टारगेट पे काम करता हूँ तो उसमें भी दी गई है। ठीक है ना। अगर मैं लेग री एग्जीक्यूट सेटिंग्स की मॉनिटरिंग की बात करूं, जहां हमने डिफाइन किया है, वो हम रियल टाइम चाहते हैं या मिनट क्लोज पे चाहते हैं, तो वो भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। थर्ड ऑप्शन इंटरवल का है। ठीक है, री एंट्री अगर कोई डिफाइन करता है तो वो सारी फील्ड्स यहाँ पे फिर से देखने मिल जाती है। अब आ जाते हैं टारगेट सेटिंग्स की टाइप पे। अब ये वो एरिया है जहां पे मैं बात करूंगा ओवरऑल पोर्टफोलियो की सेफ्टी की। ठीक है, जहां पे मैं मान लीजिए M2M बेसिस कंबाइंड प्रॉफिट मैंने ले लिया, और मान लीजिए मैंने कहा 1 लाख का प्रॉफिट हो या 5 लाख का प्रॉफिट हो, तो स्क्वायर ऑफ कर देना सब कुछ। उसके बाद नीचे एक और फील्ड देखने मिल जाती है, ऑन टारगेट री एग्जीक्यूट, एग्जीक्यूट अदर पोर्टफोलियो। मतलब आप तमाम इन ऑप्शंस को पढ़ते ही समझ जाएंगे कि ये फंक्शनैलिटी क्या करेगी। अगर नहीं समझ आती है तो हेल्प डॉक्यूमेंट है। ठीक है, और आप इसे API टेस्ट मॉड्यूल में कभी अपने लॉजिक को आप एक्सप्लोर करना चाहते हैं तो हमारे API टेस्ट मॉड्यूल में आप इसे एक्सप्लोर भी कर सकते हैं कंप्लीटली रिस्क फ्री। ठीक है, अब बात आती कंबाइंड प्रीमियम पे या एब्सोल्यूट कंबाइंड प्रीमियम, यानी कि इस वक्त इसका जो प्रीमियम वैल्यू आएगी जो भी पोर्टफोलियो की, हम वो डिफाइन करना चाहते हैं तो बिल्कुल हम वो कर सकते हैं, नेगेटिव वैल्यू, पॉजिटिव वैल्यू। ठीक है, हमें अंडरलाइंग मूवमेंट पे मान लो करना है। ठीक है ना, तो हम अंडरलाइंग वैल्यू डिफाइन कर सकते हैं। हमें डेल्टा या थीटा पे करना है, हम वो डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, अभी के लिए मैं इसे न्यूमेरिकल वैल्यू पे सेट कर देता हूं। ठीक है, सेम थिंग आपको स्टॉप लॉस में भी देखने मिल जाती है। अगर आप चाहते हैं कि मूव एसएल टू कॉस्ट हो, तो जैसे कि आपका स्टॉप लॉस मूव हो गया, तो उसमें भी आपको कंडीशंस हैं। ठीक है ना, मूव ओनली फॉर प्रॉफिटेबल लेग्स, मूव एसएल फॉर ऑल लेग्स डिस्पाइट प्रॉफिट एंड लॉस, मूव एसएल टू LTP प्लस बफर फॉर लॉस मेकिंग लेग्स। तो ऐसे नो मोर एसएल टू कॉस्ट फॉर बाय लेग्स। तो ऐसे बहुत सारे ऑप्शंस आप नीचे देख पाते हैं, जिन्हें आप अगर माउस ले जाते हैं तो टूल टिप एक्शन एक्सप्लेन उसे कर देती है। ठीक है, अब बात आती है एग्जिट सेटिंग्स की। अब जाहिर सी बात है, यहाँ पे लॉट साइज इतने हैं तो स्लाइसिंग भी होगी। स्लाइसिंग के ऊपर अगर मैं कहूँ तो यहाँ पे अदर सेटिंग्स में स्लाइसिंग के कंट्रोल्स दिए गए। बाय डिफ़ॉल्ट तो सिस्टम ऑटोमेटिकली स्लाइस करता ही है, पर अगर आप कंट्रोल चाहते हैं कि भाई 20 ऑर्डर हर 5 सेकंड पे जाएंगे, 10 सेकंड पे जाएंगे, तो आप वो डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, अब वापस से आ जाते हैं एग्जिट सेटिंग्स पे। यहाँ पे आपके पास स्लाइस एग्जिट ऑर्डर्स एज एंट्री ऑर्डर्स, यानी जैसे जैसे एंट्री हुई थी वैसे ही आप एग्जिट पिक के टाइम पे फॉलो करोगे, तो आप इसे टिक कर देंगे। बाय डिफॉल्ट वो टिक रहता है। कभी कभार ऐसे सिनेरियो आ जाते हैं सामने कि जहां पे हमने ट्रेड बाय चांस कुछ नीड आ गई और हमने मोबाइल एप्लीकेशन से या वेब से हमने एग्जीक्यूट कर दिया, यानी हमारी पोजीशन जा चुकी, तो उस केस में नीचे हमने सेफ्टी के लिए एक फीचर दिया हुआ है, बिकॉज स्टॉक्सों को नहीं पता है कि आपने ट्रेड वो स्क्वायर ऑफ कर दिया है। ठीक है, स्टॉक्सो वुड नॉट नो दिस। ठीक है, तो उस केस में आप ये ऑप्शन टिक कर सकते हैं कि स्टॉप एग्जिट ऑर्डर्स इफ नो पोजीशंस एग्जिस्ट। ओके, ऑन पोर्टफोलियो कंप्लीट, आप क्या चाहते हैं, फिर से इसे दोहराना, फिर से ये पोर्टफोलियो एग्जीक्यूट हो जाए, तो बिल्कुल वो चीज़ हो सकती है। तो अब मैं फिलहाल के लिए मान लीजिए इसे मैं ले लेता हूँ, टाइम मैं थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ बिकॉज वी हैव एक्सीडेड दैट विंडो। इसका नाम हम रख देते हैं MAR1। ठीक है, और यहाँ पे कर देते हैं सेव। तो ये क्विकली हो गया है सेव हमारा पोर्टफोलियो। ठीक है ना, अब अगर आप कभी ऐसे हैं कि आपके सारे पोर्टफोलियोज इनेबल करना चाहते हैं वन क्लिक पे, तो आप ऑप्शंस में जाके इनेबल ऑल पोर्टफोलियोज क्लिक कर सकते हैं, सारे इनेबल हो जाएंगे। अभी अगर मुझे एक करना है तो मैं एक ही करूंगा। अब यहाँ पे एक एरर देखने मिल गई कि मेरा यूजर लॉग्ड इन नहीं है। ठीक है ना, तो मैं पहले यूजर लॉगिन अपना कर लेता हूं।
अब आप देखेंगे कि मैंने इसको इनेबल कर दिया, ठीक है। तो मेरे ऑर्डर्स यहाँ पे एग्जीक्यूट हो गए। देखिए प्लस आइकन है, ये ग्रीन टिक देख रहे हैं, ये ग्रीन टिक आप बिल्कुल समझ गए होंगे कि ये है आइडल लेग्स का, यानी 2:41 जो हमने डिफाइन किया है ये उस टाइम पे एग्जीक्यूट हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे बड़ी खूबसूरत सी ग्रिड आ जाती है। अब जब आप और थोड़ा सा स्क्रॉल करते हैं तो नीचे आपको सारे लेग्स, डिटेल्स, टाइम, सब कुछ, ये देखिए यहाँ पे इमीडिएटली जैसे ही हमारा स्ट्राइक हुआ हमारे आइडल लेग्स का जो टिक आ रहा था वो निकल गया, क्योंकि हमने जो टाइम डिफाइंड विंडो दी थी वो एग्जीक्यूट हो गई। साथ साथ ऊपर के 2 पोर्टफोलियोज निफ और RA1 जो हमने उसको एग्जीक्यूशन में डाला हुआ था एक कंडीशन के साथ आइडल लेग की, तो वो भी देखिए एग्जीक्यूट हो चुके। तो बड़ा ही खूबसूरती के साथ ये पेयरिंग आपके सामने बन चुकी कि पोर्टफोलियो किस तरीके से सिंक्रोनोलॉजी में काम करते हैं, ठीक है ना। हर वो इंफॉर्मेशन नीचे डिटेल लॉग्स में दी जाती है, ठीक है, कि क्या एक्शन ले रहा है, क्या वो किस हिसाब से चल रहा है। अब यहाँ इस वक्त यहाँ पे स्क्वायर ऑफ हो चुका है, ठीक है, स्ट्रैटेजी टैग का। क्यों? क्योंकि मैंने मैक्स लॉस यहाँ पे डिफाइन किया होता, तो एक ओवरऑल मैक्स लॉस वैल्यू यहाँ पे डिफाइंड थी, तो उसकी वजह से ये हमारा स्क्वायर ऑफ परफॉर्म हो गया। लॉग सारी वो डिटेल्स कैप्चर करता है, ठीक है। अब मैं अगर फिर से एंटर करना चाहूं तो मैं उसे मार्क एज कंप्लीट करके रीसेट कर सकता हूं या मेक अ कॉपी करके उसे एग्जीक्यूट कर सकता हूं, ठीक है। ये मेरी चॉइस पे डिपेंड करता है, ठीक है ना, कि मेरी रिक्वायरमेंट क्या है। ओके, अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि हमने फिर से अपने लेग्स जो हैं एग्जीक्यूट कर दिए और मेरा पोर्टफोलियो जो निफ था वो भी एक्टिवेट हो गया है एंड थिंग्स आर मूविंग फैंटास्टिकली फाइन। इस बार आइडल नहीं आया क्योंकि हमने वो टाइम विंडो ब्रीच कर दी थी। तो ये डिलिबरेटली आपको समझाने के लिए था कि किस तरीके से आप स्टॉक्सों की हैंडलिंग को बेहतर कर सकते हैं। अब आती है ये ब्लू टॉगल बटन की बात। ये ब्लू टॉगल बटन बेसिकली आपकी ऑर्डर बुक है, ठीक है, आपको कंप्लीटली दिखाता है। अगर आपको लगता है कि मुझे इजी उसमें जाना है या उसे एक्सपोर्ट करना है या मुझे मेरी कंप्लीट मल्टी लेग ग्रिड को, तो एक्सपोर्ट ग्रिड को करने के लिए ट्रेडिंग स्टॉप होती है एंड 1 क्लिक पे अगर मैं इसे फॉर्मेट सेलेक्ट कर लूँ और इसे एक नाम दे दूँ टेस्ट का, ठीक है, इसे हम डेस्कटॉप पे सेव कर लेते हैं मान लीजिए, ठीक है। तो देख रहे हैं आप एक्सेल में भी कितने ज़्यादा सिंक में हमने वो सारी डिटेल्स आपको दी हुई हैं कि आप अपनी कंप्लीट ग्रिड को समझ पाएँ, देख पाएँ, आपको जो एनालिसिस करना है बिल्कुल आप कर पाए। तो स्टॉक्सो ना तो सिर्फ एग्जीक्यूशन पे ध्यान देता है बट स्टॉक्सो एक डिटेल्ड इंफॉर्मेशन पे भी ध्यान देता है ताकि एक यूज़र अपनी लॉजिक्स को और बेहतर कर सके या क्या एक्शन किस बेसिस पे परफॉर्म हो रहा है उसकी क्लैरिटी वो पा सके। ग्रिड लॉग्स आपके सबसे अच्छे मित्र होते हैं इस केस में, क्योंकि नीचे हर वो इंफॉर्मेशन दी गई है कि जिसे आप समझ सकते हैं कि कहाँ पे क्या एग्जीक्यूशन हो रहा है या क्या कंडीशन पे उसने उस एक्शन को परफॉर्म किया। तो उम्मीद है कि आपको V2 कैसे हैंडल करना है समझ आया होगा एंड क्या क्या पॉसिबिलिटीज आप एक्सप्लोर कर सकते हैं वो बिल्कुल आपकी सोच पे निर्भर करता है। तो थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड, स्टे सब्सक्राइब्ड।